हेलो एवरीवन। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो अब छोटे बच्चों को भी पता है कि उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि हमको इस वक्त क्या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, सुबह हम जब उठते हैं मोबाइल देखते हैं, उसमें कितने सारे मैसेज कोरोना वायरस के ऊपर ही होते हैं। तो उसमें 60 से 70% मैसेज तो सिर्फ उसके ऊपर बनाए गए जोक्स होते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोरोना में हंसने जैसा क्या है? उसकी वजह से दुनिया में अभी इतने सारे लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, अपने घर पे फंस गए हैं, उसमें हंसने जैसा क्या है? ओके, इस वक्त को हमको लाइटली लेना है, ज्यादा टेंस नहीं होना है। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, मुझको भी पता है, पर वो लाफ्टर आप अपनी फैमिली के साथ बांटिए। ये मोबाइल और व्हाट्सएप को आप साइड में रखकर अपनी फैमिली के साथ आप बैठकर अच्छा टाइम बिता सकते हैं। चुटकुले सुनाइए, उनसे बातें कीजिए, हंसिए, तो आपका मूड अच्छा होगा। उसमें जरूरी है कि व्हाट्सएप के द्वारा ही ये लाफ्टर स्प्रेड हो। उसमें क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर किए गए हैं, कुछ एक्सपर्ट के द्वारा कुछ सलाह दी गई है हम तक पहुंचाने के लिए, वो ये अननेसेसरी मैसेज की ट्रैफिक में वो मैसेज दब जाते हैं, उनको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, जो कि गलत है। इस वक्त हम जानते हैं कि मीडिया और जो कम्युनिकेशन के अन्य सोर्स हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एक है न्यूज मीडिया जो कि इतना 100% ट्रस्ट उन पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो इस वक्त इंफॉर्मेशन का प्योर सोर्स कहा जाए तो वो है रेडियो। तो हमको रेडियो से पहले की तरह फिर से कनेक्ट होना चाहिए। और व्हाट्सएप एक अच्छा माध्यम है अपनी बातें कहने का, तो उसका पॉजिटिव वे में उसका यूज करें, ना कि रूमर्स फैलाने के लिए। अगर रूमर्स ज्यादा फैल गई, लोगों में डर ज्यादा फैल गया, तो सरकार को मजबूरन ये इंटरनेट सर्विस ही बंद कर देनी पड़ेगी, और जिसकी वजह भी हम खुद ही होंगे। सेकंड थिंग के सब लोग अभी सैनिटाइजर खरीदने की होड़ में लगे हैं। सैनिटाइजर अच्छा है, सरकार द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है, ओके, बट सैनिटाइजर जो काम करता है वो हमारे घर पे पड़ा एक आम साबुन और पानी भी वही काम करता है। इनफैक्ट कभी कभी वो आम साबुन और पानी सैनिटाइजर से भी ज्यादा इफेक्टिव है। ये मैं अपने मन से बातें बनाकर आपको नहीं बता रही हूँ, ना कि व्हाट्सएप में पड़े हुए मैसेज, फॉरवर्डेड मैसेज में आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये सब इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, ये साइंटिफिकली प्रूव है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, पहले वो चेक करिए कि वो सही है या नहीं है। सैनिटाइजर यूज करने के कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। उसपे यूज किया हुआ अल्कोहल अगर वो फायर के कांटेक्ट में आता है तो वो फायर कैच कर लेता है इजीली। फॉरेन में एक किस्सा ऐसा हो गया है, एक लेडी को प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ सैनिटाइजर, हर हैंड्स कैच फायर। तो वो सैनिटाइजर यूज करें, पर घर में है तो घर में आप अपना नॉर्मल साबुन और पानी यूज कर सकते हैं, वो भी इतना ही कारगर है। थर्ड थिंग मैं कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पे कुछ लोग, हमारे भारतीय लोग अपनी वैदिक संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, हवन यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे कोई कॉमेडियन बोल रहा था अपने वीडियो में कि भारत के लोग तो कितने बेवकूफ है, वो खुद भारत का है, पर भारत के लोग इतने बेवकूफ है कि वो इस टाइम पे यज्ञ कर रहे हैं। क्या कोरोना कोई भूत है कि वो यज्ञ से भाग जाएगा? तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं, तो आप गूगल पर देख सकते हैं कि हमारे जो वैदिक तरीके से हो रहे जो हवन है, घर पे हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में से जो आम की लकड़ियां बर्न होती है तो उससे एक फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम का गैस उत्पन्न होता है, जो वातावरण को प्योर करता है। और ये मैं अपने आप से या व्हाट्सएप में पढ़कर आपको नहीं बता रही हूँ। फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है, उसकी रिसर्च भी आप गूगल पर पढ़ सकते हो। विदेशी साइंटिस्ट हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को फॉलो करते हैं, प्रूव करके वो उनको अपना रहे हैं, और हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने से हमको शर्म आ रही है। तो ये खुद एक अपने आप में ही एक ये शर्म की बात है। अच्छा, हम बीमार होते हैं तो क्लिनिक में जाकर कोई टैबलेट जो हमको दी जाती है प्रिस्क्राइब की हुई, वो टैबलेट हम मेडिकल साइंस पर ट्रस्ट करके वो खा लेते हैं। क्या कभी हम वो पूछते हैं कि उस टैबलेट में जो केमिकल यूज हुए हैं जिससे हमको फायदा हो रहा है, वो कौन से केमिकल है? उनका केमिकल फॉर्मूला मुझे समझाइए। आपके प्रूफ दिए बिना तो मैं वो टैबलेट नहीं ले सकता हूँ। तो हम मेडिकल साइंस पे विश्वास करके खा लेते हैं। हम कोई पैकेट फूड खरीदते हैं बाजार से,
तो हम तो पढ़े लिखे हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़े बिना हम तो खाते नहीं हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में भले कितने ही केमिकल्स लिखे हो, कोड वर्ड्स में केमिकल्स लिखे होते हैं ताकि हम ज्यादा उनके बारे में जान ना पाए। तो हमको उनके बारे में तो जानना भी नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, तो हम वो ट्रस्ट करके वो ब्लाइंडली वो खा लेते हैं। और अगर हमारे शास्त्र में कोई बात बताई गई है, हमारी वैदिक संस्कृति से कोई बात चली आ रही है, हमारे पौराणिक ऋषि मुनियों ने कुछ बात कही है, उसका तो हमको प्रूफ चाहिए। और प्रूफ मिल भी जाए तो हमारी ईगो की वजह से हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। फोर्थ थिंग इज दैट के कोरोना वायरस का कोई शक्य इलाज तो नहीं मिल पाया है साइंटिस्ट को, पर हम कुछ तरीके तो अपने आप घर पे बैठकर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए फॉलो कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेद के हैं। उसके लिए हमको कोई खर्च करना है, ना तो उसकी कोई साइड इफेक्ट है। कोई अगर हम एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक व्यक्ति की मेडिसिन दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि उससे उसको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पर आयुर्वेद के सिंपल नुस्खों के तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे तुलसी के पत्ते जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं, जो हमारे वातावरण को प्योर करते हैं, तो सुबह अगर खाली पेट 7 से 8 तुलसी के पत्ते हम खा जाएं तो भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इतने ऐसे टाइम में हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हमको मेडिकल साइंस पे विश्वास है, अगर हमको साइंटिस्ट, दुनिया के दूसरे देश के साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास है, तो हमारे शास्त्रों पर, हमारी वैदिक संस्कृति पर भी हम थोड़ा विश्वास तो कर ही सकते हैं।